नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल पे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एमपी टेट के हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। साथियों, चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की इस वीडियो में साथियों हम टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2018 के 7 मार्च 2019 के शिफ्ट के क्वेश्चनों को कवर करेंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और साथियों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप हमारी इस चैनल पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं साथियों। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है साथियों कि इसमें से कौन सी अच्छे निबंध की विशेषता नहीं है। ठीक है साथियों, आपको इन क्वेश्चनों को 1 से 2 बार जरूर पढ़ना है और इसके बाद इसके आंसर को आपको बताना है। और लास्ट में हम स्कोर कार्ड करके बताइए कि टोटल हिंदी में 60 क्वेश्चन आते हैं, तो 60 में से आपके कितने क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहला लिखा हुआ है कसाहट, विषयानुकूलता, प्रभावशाली भाषा, रुकावट। तो इसमें से कौन से अच्छे निबंध की विशेषता नहीं है, तो रुकावट इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही होता है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है कि शिक्षण को प्रभावशाली कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, शिक्षण को प्रभावशाली कैसे बनाया जा सकता है साथियों। ऑप्शन ए है शिक्षण सूत्रों के आधार पर, शिक्षण को व्यवसाय से जोड़कर, शिक्षण को अत्यधिक सरकारी अनुदान देकर, इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका हो जाएगा साथियों कि शिक्षण को कैसे प्रभावशाली बना सकते हैं, कि शिक्षण सूत्रों के आधार पर जोड़कर शिक्षण को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है कि शिक्षण सहायक सामग्री का गुण है। उपयुक्त सभी, केवल परिशुद्धता, केवल रोचकता, केवल प्रशासनिक। ठीक है, तो सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी साथियों। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने दिख रहा है कि किस प्रकार के पत्र में शब्दों का बंधन होता है। तार, फैक्स, पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र। तो सही उत्तर हो जाएगा तार, इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि रूपरेखा अनुकलन विधि है लेखन कौशल, श्रवण कौशल, वाचन कौशल, पढ़ने का कौशल। ठीक है, तो रूपरेखा साथियों कौन सा सही उत्तर होगा, किसको अनुकूलन करती है, तो लेखन कौशल इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है कि श्याम और राधा एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, यह रूप है। आपको बताना है कि कौन सा रूप है, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो उपयुक्त सभी, केवल सांकेतिक अभिव्यक्ति का, केवल मौखिक अभिव्यक्ति का, केवल लिखित अभिव्यक्ति का। ठीक है, तो श्याम और राधा एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो केवल मौखिक अभिव्यक्ति होगा इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर आपका 6 का सही उत्तर होगा केवल मौखिक अभिव्यक्ति, इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। श्याम पट को साफ करने की सही प्रक्रिया है ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, बाएं से दाएं की ओर और दाएं से बाएं की ओर। तो श्याम पट को साफ करने की जो सही प्रक्रिया है वो बाएं से दाएं की ओर है साथियों। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3rd होगा, मतलब लेफ्ट टू राइट की ओर आपको क्या करना होगा, श्याम पट को साफ करने की प्रक्रिया है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने दिख रहा है कि इनमें से कौन से निबंधकार भारतेंदु युग निबंधकार नहीं है। गुलाब राय, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट। तो सही उत्तर होगा गुलाब राय, इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें से किस रचनाकार की कहानी देश विभाजन में संबंधित है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अनामिका, भीष्म साहनी, जयशंकर प्रसाद। तो सही उत्तर होगा भीष्म साहनी साथियों। रचनाकार की कहानी देश विभाजन से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है। डिस्लेक्सिया का लक्षण है। उपयुक्त सभी, केवल वर्णमाला अधिगम के कठिनाई, केवल वर्तनीय दोष में पीड़ित होना, केवल एकाग्रता में कठिनाई। तो सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। तीनों ऑप्शन इसके जो है सही है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कृत सरोज स्मृति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही उत्तर होगा यह निराला की प्रयोगवादी रचना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा
आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने दिख रहा है कि आपका आशीर्वाद मेरा एकमात्र संबल है। इस वाक्य की परिसमाप्ति वाला पत्र किसके द्वारा किसे लिखा जा रहा होगा? ठीक है, तो समकक्ष अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारी को, किसी बालक द्वारा वृद्धजन को, किसी वृद्धजन से बालक को, और मित्र द्वारा मित्र को। ठीक है, तो आपका आशीर्वाद मेरा एकमात्र संबल है, इसका सही उत्तर होगा किसी बालक द्वारा वृद्धजन को यह वाक्य जो है लिखा जा रहा है, इसका सही उत्तर होगा। वीडियो आपको अच्छी लग रही है साथियों तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरीके से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखने के लिए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है कि तार सप्तक के संपादक कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध, सचितानंद हीरानंद, वात्सल अज्ञेय, रामधारी सिंह दिनकर, त्रिलोचन शास्त्री। तो सही उत्तर होगा सचितानंद हरिनंद वात्सल अज्ञेय, इसका सही उत्तर होगा। तार सप्तक के इसके संवादक हैं। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। मजदूरी और प्रेम शीर्षक प्रसिद्ध निबंध किसके द्वारा लिखित है? जिड्डू कृष्णमूर्ति, आचार्य महावीर प्रकाश द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह। सही उत्तर होगा सरदार पूर्ण सिंह, इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। मित्रता नामक निबंध के निबंधकार कौन है? ठीक है, मित्रता नामक जो निबंध है उसके निबंधकार कौन है? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है मित्रता नामक जो निबंध के निबंधकार हैं साथियों, इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। स्कूल बंद हो गया है और लड़के घर जाने लगे, सरल वाक्य में रूपांतरित करना है। स्कूल बंद होते ही लड़के घर जाने लगे। स्कूल बंद हुआ कि लड़के घर जाने लगे। स्कूल बंद होने पर लड़के घर जाने लगे। ज्यों ही स्कूल बंद हुआ त्यों ही लड़के घर जाने लगे। तो साथियों इसका जो सरल वाक्य होगा, इसका जो सही वाक्य होगा सरल वाक्य, वो हो जाएगा स्कूल बंद होने पर लड़के घर जाने लगे। करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कौमुदी महोत्सव किसके द्वारा रचित नाटक है? उपेंद्र नाथ इक्स, राम कुमार वर्मा, भीष्म साहनी, राहुल संस्कृतायन। तो सही उत्तर होगा राम कुमार वर्मा, इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे सामने दिख रहा है कि वाक्य में रहस्यवाद किसकी पुस्तक है? नंद दुलेर वाजपेयी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र, महादेवी वर्मा। तो काव्य में रहस्यवाद जो है किसकी पुस्तक है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसका सही उत्तर होगा साथियों। वीडियो आपको अच्छी लग रही थी वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 19 दिख रहा है हमारे सामने कि ग्राम कहानी किसके द्वारा लिखित है? ठीक है, ये ग्राम जो कहानी है साथियों किसके द्वारा लिखित की है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, भीष्म साहनी, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। तो सही उत्तर होगा ये जो ग्राम साथियों कहानी है ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। बधाई पत्र किस प्रकार का पत्र है? कार्यकालीन पत्र, सामाजिक पत्र, औपचारिक, सरकारी पत्र। तो बधाई पत्र साथियों किस प्रकार का पत्र होता है? सामाजिक पत्र होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सेकंड। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है। किस वर्ग के निबंध में किसी यात्रा अथवा सहानुभूतिपूर्वक कृत्य का विवरण प्रस्तुत किया जाता है और इसमें मनोरंजन की उपस्थिति अनिवार्य है? विवरणात्मक निबंध, वैज्ञानिक निबंध, विचारात्मक निबंध और निगमात्मक। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा विवरणात्मक निबंध, इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि टोकरा भर मिट्टी किसके द्वारा लिखित कहानी है? ठीक है, तो गजानन माधव मुक्तिबोध, माधव राव स्प्रे, मिश्र बंधु, जगन्नाथ प्रसाद खत्री। सही उत्तर होगा माधव राव स्प्रे, इसका सही उत्तर होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किस छायावादी रचनाकार की रचनाओं में रचनाकार की रचनाओं में भावात्मक रहस्यवाद के दर्शन होते हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो सही उत्तर होगा महादेवी वर्मा के रचनाकार में जो साथियों रचनाओं में भावात्मक रहस्य के दर्शन होते हैं।
अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, श्रवण के आधार पर भाषा का कौन सा भेद है। ठीक है, तो श्रवण के आधार पर साथियों आपका हो जाएगा मधुर भाषा, कर्कश भाषा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लिखने के नियम का ज्ञान होता है व्याकरण के द्वारा, बोलने के द्वारा, हाथ द्वारा, भावनाओं के द्वारा। तो लिखने का जो नियम होता है साथियों व्याकरण के द्वारा आता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि सीखने के लिए बातचीत करना किस आयु वर्गों के लिए आवश्यक होता है। किशोरावस्था के लिए, सभी आयु के वर्गों के लिए, बाल्यावस्था के लिए, शैशवावस्था के लिए। तो सीखने के लिए बातचीत करना साथियों सभी आयु के वर्गों के लिए आवश्यक होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सेकंड। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत में हिंदी को किस भाषा का दर्जा प्राप्त है। राष्ट्रभाषा, विभाषा, मातृभाषा, राजभाषा। तो भारत में हिंदी को साथियों राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। ऑप्शन नंबर आपका 4 इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, पति पत्नी बात कर रहे हैं, मैं वहां जाकर डैश वाक्य को कौन सा मुहावरा उपयुक्त होगा। कसम नहीं खाऊंगी, कफन सर पर नहीं बांधूंगी, कबाब में हड्डी नहीं बनूंगी, कब्र में पाँव नहीं लटकाऊंगी। तो इसका जो सही उत्तर होगा कबाब में हड्डी नहीं बनूंगी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें प्रयुक्त मुहावरा उपयुक्त बैठता है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। पुत्र द्वारा पिता को लिखा गया पत्र किस प्रकार का पत्र माना जाएगा। ठीक है, व्यवसायिक पत्र माना जाएगा क्या, कार्यालयिक पत्र, व्यक्तिगत पत्र, सांस्कृतिक पत्र। तो पुत्र द्वारा पिता को लिखा गया जो पत्र है वह व्यक्तिगत पत्र माना जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 3 इसका सही उत्तर है। वाचन कौशल का उद्देश्य है साथियों उपयुक्त सभी, केवल सही व्याकरण वाली भाषा का प्रयोग, केवल बच्चों का उच्चारण शुद्ध करना, केवल बोलने में विराम चिन्हों का प्रयोग करना। सही उत्तर होगा साथियों वाचन कौशल का उद्देश्य जो है उपयुक्त सभी, इसका सही तीनों ऑप्शन जो है सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे साथियों हमारे 30 क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो के माध्यम से कवर किया। अगले की वीडियो में हम साथियों 30 से लेकर 60 तक के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो अगले वीडियो में आप जरूर देखें। इसकी PDF अगर आपको डाउनलोड करना है तो हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। धन्यवाद।